हरे कृष्णा। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, बात करेंगे हम वर्ष 2025 की सबसे गुड न्यूज के बारे में। यहाँ पर सिर्फ ओनली बात करेंगे हम कि वर्ष 2025 में अच्छा क्या होगा आपके लिए, इसी बात की चर्चा करेंगे। बाकी अन्य भी हम प्रोग्राम देंगे जिसमें आपको क्या बुरा होने वाला, किस चीज़ की सावधानी बरतनी है, वो आगे बताएंगे। लेकिन यह वीडियो सिर्फ गुड न्यूज पर है, यानी कि अच्छी चीज़ें, अच्छा आपके साथ क्या होगा भाई। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो 2018 से 7.5 आप पर चल रही थी, वह आपकी 7.5 दूर हो जाएगी। प्रथम चीज़ तो यही है। उसके बाद जो है उसके बावजूद क्या आपके साथ अच्छा होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि वह गुड न्यूज़ है कौन सी रहेंगी आपके लिए। इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए कि अगर आपको वर्ष 2025 का अपने लगन पर, अपनी चंद्र राशि पर अगर आपको राशिफल चाहिए तो आप हमसे सीधा संपर्क करके आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद में आप वर्ष 2025 का हमसे राशिफल ले सकते हैं अपनी लगन पर और अपनी चंद्र राशि पर। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई हम यहाँ पर बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके 6ष्टम भाव पर विराजमान होंगे। कब होंगे ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति जो है 14 मई 2025 को। तो ये भी जो भी प्रभाव आपके ऊपर हम बता रहे हैं ये मई के महीने के बाद लागू होंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब मई का महीना होगा उसके बाद ये चीज़ें लागू होंगी। मैं हमेशा ही किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं जो भी बताता हूँ वह स्पष्ट और सही बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 5म भाव पर आपके 6ष्टम भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे। भाई ज्योतिष में ना वर्णन इस चीज़ का भी आया है कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं, और जहां से देवगुरु बृहस्पति बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भाई 6ष्टम भाव हमारा क्या है, पहले हम 6ष्टम भाव पर गौर कर लेते हैं। 6ष्टम भाव जो है ना हमारा 6ष्टम भाव, यही 6ष्टम भाव हमारे रोग का है, यही 6ष्टम भाव हमारे ऋण का है, यही 6ष्टम भाव हमारे कर्ज का है। रोग, ऋण और शत्रुओं का भी यही हमारा भाव है, यानी कि कर्ज का भी है, शत्रुओं का भी है, और साथ ही साथ में रोग, ऋण और शत्रु, शारीरिक कष्ट, परेशानी, तो इन चीज़ों का भाव है। और जहां पर भाई हमारे सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति बैठने जाएंगे, कब, 14 मई को। तो जहां पर हमने अभी आपको बताया कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पूर्ण तरीके से पवित्र कर देते हैं। तो भाई 6ष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आपके प्रभाव क्या रहेगा वही हम आपको विस्तार पूर्वक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 6ष्टम भाव पर है ना, तो यहाँ पर आपके जो व्यय खर्च है, यानी कि आध्यात्मिक आपका खर्चा है, जैसे आपका कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में जो अगर व्यर्थ का आपका खर्चा है, यानी व्यय खर्चा आपका बहुत अधिक है, तो वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। जैसे आप जिसे हम ब्याह खर्च बोलते हैं। देखिए खर्च एक ऐसा भी होता है, जैसे मान लेते हैं हमने ये लिया, मोल लिया, ठीक है, पेन लिए हमने मोल, अब इन पर जो हमने पैसा खर्च किया तो ये हमारे सामने दिख रहा है ना, ये चीज़ दिख रही हैं। और एक पैसा हमारा ऐसा भी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है और हमसे खर्च हो जाता है, वो हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या लिया उसका, हमारे पास क्या आया उसका, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं व्यय खर्च, यानी कि व्यर्थ का खर्चा। तो ये व्यर्थ का जो खर्च आपका है, यह व्यर्थ का खर्च आपका कम होता हुआ और रुकता हुआ नजर आएगा। प्रथम प्रभाव ये रहेगा देवगुरु बृहस्पति का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि धन से रिलेटेड, देखिए वर्ष 2025 में मई के महीने के बाद धन से रिलेटेड आपको परिश्रम थोड़ा सा करने की आवश्यकता रहेगी। आप ये ना समझे हम आपको यह गुड न्यूज नहीं दे रहे हैं, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, किंतु धन आपका जो पैदा होगा उसे उसकी आप बचत भी कर पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखा जाएगा। कर्ज से आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। आप पर बहुत ज्यादा कर्ज लदा हुआ है तो आपका कर्ज भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। शत्रु आपके प्रबल रहेंगे, किंतु शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपके शत्रु जो हैं वो आपका बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, किंतु शत्रु यहाँ पर आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर यह भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि षष्ठम भाव पर कि अचानक से आपको शारीरिक कष्ट परेशानी अगर किसी की आपको चल रही है तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो देखिए, पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके दसम भाव अर्थात आपके व्यवसाय क्षेत्र पर पड़ेगी। भाई ये हमारा व्यवसाय क्षेत्र है, व्यवसाय का अभाव है, तो यहाँ पर यही हमारे कर्म का भी है। तो हमारे देखिए जो कर्मों का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह जैसे हम मेहनत कर रहे थे और मेहनत करने के बाद सपोज करिए मेहनत करने के बाद हमें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, सुबह से शाम तक हमने काम किया लेकिन हमें शाम को कुछ भी मिला नहीं, तो यहाँ पर जो है आपके कर्म का जो फल है वह आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं या मेहनत करेंगे तो उसका आपको धन जो है प्राप्त होता हुआ, आर्थिक स्थिति सुधार आपके रहेगा। और उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ अगर आप किसानी खेती करते हैं तो भी आपको अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 5 6 7 व्याभाव अर्थात 12वें भाव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी। तो भाई 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो यहां पर यह भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखा जाएगा आपके व्याभाव 12वें भाव पर कि जो विदेश में जो लोग हैं यानी कि अदर कंट्री में है या अपने घर से बाहर रहते हैं तो उनको आध्यात्मिक लाभ देवगुरु बृहस्पति यहां पर देने वाले हैं। आपका हो सकता है भाई पदोन्नति के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं 12वें भाव पर आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ, या फिर विदेश में है अगर आप तो आपकी जो है हो सकता है आपका जो है इनकम बढ़ जाए, पदोन्नति हो या सैलरी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो, तो ये चीजें हो सकती हैं। उसी के साथ आपके धन भाव अर्थात द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। कौन सी दृष्टि? नवम दृष्टि। तो यहाँ पर आपके भाई धन भाव पर दृष्टि डालेंगे ना तो धन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी कम झेलनी पड़ेंगी। परिवार से रिलेटेड आपको संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है वर्ष 2025 में, यानी कि आपकी फैमिली से रिलेटेड आप जमीन जायदाद भी कुछ खरीदने का प्लान बना सकते हैं और संभवतः ही कुछ प्रॉपर्टी आप जो है वर्ष 2025 में आप खरीद पाएंगे। वो भी किसके साथ? अपने परिवार के साथ मिलकर कैसा कर पाएंगे, ये चीजें रहेंगी। परिवार में ग्रह कलेश वगैरह ये चीजें दूर रहेंगी। संतान का सुख आपको, आपकी संतान का सुख जो है वह आपको भरपूर उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं भूमि का भी सुख आपको प्राप्त होगा। जो भूमि आपकी है, जमीन है आपकी, तो उससे भी आपको सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपको जो वर्ष 2025 में नशीली चीजों से आपको दूर रहना होगा। नशीली चीज जो भी है ये चीजें या ओवर स्पीड वाहन, इन चीजों से थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। अच्छा, ये चीजें आपको हमने बताई हैं। अच्छा, संतान का सुख भरपूर मिलेगा, पत्नी का भी सुख आपको भरपूर 2025 में आपको प्राप्त होगा। किंतु हमने आपको पहले बताया ये सब लागू कब होगा? मई महीने के बाद। इन सबको और अच्छा अगर आपको फल चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करिए। अब स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है हमको? स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें विष्णु सहस्त्र नाम सबसे उत्तम। विष्णु सहस्त्र नाम पूरा ना कर पाए तो थोड़ा बहुत करें, आप प्रतिदिन थोड़ा सा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें और उसी के साथ प्रतिदिन आप जो है केले के जड़ पर जल चढ़ाते रहें। बस ये 2 उपाय करते रहें, आपका सब मंगल ही मंगल होगा। लेकिन जल जो है वह शुक्रवार वाले दिन ना चढ़ाएं, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी आप 6 दिन चढ़ाएं, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। तो प्रभु से कामना करते हैं कि वर्ष 2025 आपका बहुत अच्छा जाए, उत्तम जाए। इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।